अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज इसमें बात करेंगे। आप ये न्यूज़ देख सकते हैं, बिल्कुल नई और लेटेस्ट निकल के आई है कि इसराइल मिस्टेकनली किल्स 3 हॉस्टेजेस, नेतन्याहू कॉल्स इट अनबियरेबल ट्रेजेडी। यानी अब जो इसराइल है उसको इतना ज़्यादा जंग में नुकसान हो रहा है कि वो अपने ही हॉस्टेजेस को और अपने ही लोगों को मारे दे रहा है। अब बात क्या हुई थी आप ये देख सकते हैं, लिखा है ड्यूरिंग कॉम्बैट इन Shejaiya, the IDF army mistakenly identified 3 Israeli hostages as a threat. As a result, the troops fired toward them and they were killed, the army said in a statement. यानी ये लोग जब एक लड़ाई में लड़ रहे थे तो फौरन के फौरन उन लोगों ने 3 लोगों को सामने देखा जो उन्हें लगे कि ये लोग फ़लस्तीन के लोग हैं, फ़लस्तीन के आतंकवादी हैं, फ़लस्तीन के या हमास के लोग हैं। तो उन लोगों को ये लगा कि ये फ़लस्तीन या हमास के लोग हैं और इस चक्कर में उन्होंने उसको शूट कर दिया। और असल में वो लोग थे उन्हीं के लोग, यानी वही होस्टेजेस जो हमास ने 7 अक्टूबर वाले दिन उनको कैदी बना लिया था या बंदी बना लिया था। तो यानी अब इसराइल इतना ज़्यादा अब अंधा हो चुका है, उसे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है वो जिसको मार रहा है वो कौन लोग हैं, वो उसके अपने ही लोग हैं या वो फ़लस्तीन के लोग हैं, कौन है उसे कुछ भी नहीं पता। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने भी यहाँ का इन्होंने ट्वीट किया। प्राइम मिनिस्टर का आप ये देख सकते हैं, इसराइली प्राइम मिनिस्टर का एक्स अकाउंट है। तो उन्होंने लिखा कि टुगेदर विद द इंटायर पीपल ऑफ इसराइल आई बो माई हेड इन डीप सॉरो एंड मॉर्न द डेथ ऑफ 3 ऑफ आर होस्टेजेस। यानी ये अपना सर झुकाने को भी तैयार हैं। जो प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल के, ये खुद कह रहे हैं कि अब मुझे इतना ज़्यादा गम और इतना ज़्यादा तकलीफ़ हुई इस बात को सुनकर के, मैं अपना सर झुका रहा हूँ इन लोगों की मौत को सुन कर के। ठीक है, इसमें आप ये नाम भी देख सकते हैं, इन लोगों के 2 के नाम तो कंफर्म हो गए हैं कि योसम हैम है और दूसरे समर फॉर्ड तलाकला हैं, ये जो भी नाम है इनका। तो ये दोनों इन लोगों ने, यानी ये जो इसराइल के ही लोग थे और इसराइल की आर्मी ने अपने ही लोगों को मार दिया। अब आपको मैं ये बताता चलूँ कि अभी आप अगर ये देखें कि इसराइल और हमास की ये जो वॉर है ये 7 अक्टूबर की शुरू हुई थी और इसे लगभग 2 महीने, 1 हफ्ता और 2 दिन हो चुके हैं। और जिसमें इसराइल ने बहुत ही ज़्यादा जो मतलब बमबारी की है पूरे इसराइल पर, गाज़ा सिटी पर, वो किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसने कितना ज़्यादा धमाकेदार प्रदर्शन करा है अपना और कितनी ज़्यादा जानें ली हैं। आप ये देख सकते हैं कि गाज़ा स्ट्रिप में लगभग 18,787 लोग से ज़्यादा मर चुके हैं, यानी प्लस आप लिखा हुआ है। और ये तो एक ऐसा एक रफली आंकड़ा है, अगर आप ग्राउंड पर जाएंगे तो ये आंकड़ा इससे भी ज़्यादा हो सकता है। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि इस आंकड़े में कम से कम 50,000 लोग दोनों तरफ से मिला करके मारे जा चुके हैं। जबकि फ़लस्तीन के कम अज़ कम जितने भी बच्चे हैं उन हर एक 4 में से एक बच्चा उसने मारा है इसराइल ने। और वो ये नहीं देख रहा है कि मैं किसे मार रहा हूँ, बस उसे अंधाधुन फायरिंग करना है। ठीक है, क्योंकि आप ये समझ रहे हैं कि जिस तरह से वो वहाँ पर लड़ रहा है तो वो एक गोरिल्ला वॉर की तरह है, क्योंकि हमास सामने से आकर के नहीं लड़ रहा है। जब हमास सामने से आकर नहीं लड़ रहा तो वो टैंकों में से आकर के या सुरंगों में से आकर के एकदम मारे दे रहा है इसराइल के टैंक्स को, इसराइल के लोगों को, इसराइल की आर्मी को। जब मार रहा है तो ये भी अंधाधुन फायरिंग कर रहे हैं, फिर इसके नतीजे में जो भी आ रहा है वो मारा जा रहा है, चाहे वो इसराइल के खुद के लोग हों या इसराइल के अलावा जो उसे वो बच्चे भी नहीं दिख रहे हैं, ना कोई बूढ़े दिख रहे हैं, ना औरतें दिख रही हैं, उसे हर एक को मारने से मतलब है इस वक्त। आप यहाँ पर यह भी देख सकते हैं कि खुद बाइडन ने भी इस बारे में कहा है कि आप ये देख सकते हैं कि बाइडन वॉन्ट्स इसराइल इट इज़ लूजिंग सपोर्ट ओवर वॉर। यानी खुद जो बाइडन है, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, बाइडन ये कह रहे हैं कि अब जो है इसराइल सपोर्ट खो रहा है। आप खुद ये देख सकते हैं कि पहले इंडिया फेवर में था इसराइल के, बल्कि फेवर में ना कहें अपसेंट हुआ था। ठीक है, लेकिन इस बार इसराइल खुद फेवर में आ गया है। ठीक है, इसराइल के फेवर में इंडिया अब सॉरी, फ़लस्तीन के फेवर में अब इंडिया आ चुका है और फ़लस्तीन का अब साथ दे रहा है। और ये खुद इसराइल भी मान चुका है कि अब मुझे सपोर्ट कहीं से भी नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी उसके बाद वो हर एक तरफ से लोगों को मारने की कोशिश कर रहा है। आप ये देख सकते हैं कि इसी के नतीजे में वहाँ का जो तेल अवीव शहर है, लिखा है हंड्रेड्स प्रोटेस्ट इन तेल अवीव आफ्टर इसराइल किल्स 3 होस्टेजेस बाय मिस्टेक। यानी बहुत सारे लोग अब अपनी ही सरकार के ख़िलाफ़ आ गए हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तेल अवीव में और ये कह रहे हैं कि हमारे जो होस्टेजेस हैं, अब भी बताया जा रहा है कि लगभग 150 के करीब होस्टेजेस अब भी
हमास अपने पास रखा हुआ है। तो ये लोग चाह रहे हैं कि हमारे सारे के सारे होस्टेजेस बाहर वापस आ जाएं। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है, इसराइल क्या करता है क्या नहीं करता। कुछ नया अगर अपडेट आएगी तो मैं आपको ज़रूर इस पर बताऊंगा। लेकिन इससे ये बात ज़रूर साबित हो रही है कि इसराइल पूरी तरह से इस जंग को हार रहा है। लेकिन वो बस ये मानने को तैयार नहीं है कि मैं हार रहा हूँ। इसी वजह से वो बस अब किसी को भी मार रहा है, जो भी उसे दिख रहा है वो उसे दुश्मन दिख रहा है, चाहे वो अपना ही को क्यों ना हो। तो इसलिए हर एक को मार रहा है। आप ये देख सकते हैं, अल जज़ीरा की अभी ये रिपोर्ट है कि अल जज़ीरा के जो समर अबू दक़ा थे, उनको भी, जो कि एक वो थे यानी एक जर्नलिस्ट है, उन जर्नलिस्ट तक को मार रहा है, जबकि जर्नलिस्ट की तो हर कोई रिस्पेक्ट करता है यानी जंग में, ताकि वो चीज़ कवर हो सके वहाँ पर जो भी मैटर हो रहा है। लेकिन वो किसी को नहीं छोड़ना चाहता इसराइल। बिल्कुल अब ये जो है ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला मसला हो गया है कि अब उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है कि अब उसे करना क्या चाहिए। अगर देखते हैं कुछ न्यू डेवलपमेंट आती हैं तो मैं ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।